नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करूंगा डॉ जोन्स के बारे में। मैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में भी आऊंगा, लेकिन आप देखोगे ना तो अब उल्टा होने लगा है। ठीक है, पहले क्या होता था, जो हमारा इंडियन मार्केट है ना, जो हमारा इंडियन मार्केट है वो पहले यूएस मार्केट को फॉलो करता था। ठीक है, और अब आजकल के डेट में ऐसा क्या हो गया है ना कि यूएस मार्केट फॉलो करता है हमारे इंडियन मार्केट को। ऐसा हो गया। आप अगर देखोगे तो कल का एनएससी का अगर आप क्लोजिंग देखोगे ना तो सेम इसी लेवल पे, और डॉ जोन्स का भी आप क्लोजिंग देखोगे सेम, थोड़ा सा यहाँ से गिरावट देखने को मिला। एंड यस, निफ्टी 50 में भी हम सभी लोगों को थोड़ा मोड़ा वहाँ पे गिरावट देखने को मिला, लेकिन क्या हुआ, सब वहाँ से स्टेबल हो गया। खैर, अब मैं उस पर जाना नहीं चाहता। अब अगर आप अमेरिकन मार्केट का हाल देखोगे ना तो सेम टू सेम वही है। अब इससे पहले मैं कवर करूँगा नैस्डैक को, क्योंकि नैस्डैक का जो है ना थोड़ा मोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे निफ्टी 50 में। आप मानो या ना मानो इस चीज़ को, तो आप यहाँ पे देखोगे नैस्डैक को तो अच्छी खासी तेज़ी, मतलब 115 पॉइंट में क्लोजिंग देखने को मिला, और लास्ट में वही हुआ जिस तरीके से हमारे इंडियन मार्केट में देखने को मिला। ओके, अगर आप 5 डे का ग्राफ देखोगे तो वही कंसोलिडेशन में रहा, और जिस तरीके से हमारे इंडियन मार्केट में देखने को मिला एकदम पूरा मतलब आप देख सकते हो ना यार, इस तरीके के मार्केट में ना बायर्स को फ़ायदा होता है ना सेलर्स को फ़ायदा होता है ऑप्शन सेलिंग में। लेकिन हम सबकी औकात नहीं है कि हम सब ऑप्शन सेलिंग कर सकें, उसके लिए लाखों रुपये लगते हैं, लाखों रुपये पैसे जाएंगे भी वैसे ही। तो इसलिए बेटर यही है कि ऑप्शन बायर है हम लोग, तो ऑप्शन बाइंग के जैसा हम लोग अपना रणनीति बना के चलेंगे। तो नैस्डैक का आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, न्यूज़ से अगर मैं रिलेटेड बात करूँ ना तो यहाँ पे ऐसा कोई ख़ास न्यूज़ है नहीं, ठीक है, जिससे हम सभी लोगों को यहाँ पे कुछ वैसा देखने को मिले। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ एफआईआईज़ और डीआईएस के डाटा के बारे में, तब जाके हम लोग इंडेक्स को अच्छे से कवर कर पाएंगे, क्योंकि वो भी तो चेक करना है ना कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है, एफआईआईज़ बेच रहे हैं या निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, कैश मार्केट का डाटा भी मेरे सामने है, और आप देख सकते हो कि एफआईआईज़ का डाटा यहाँ पे क्लियरली यही बता रहा है कि बाइंग था। ठीक है, 12 जुलाई को 4000 करोड़ का बाइंग था, और इसी के कारण आप समझ सकते हो ना, निफ्टी 24,400 से 24,450, 450 से 24,500, और 24,500 से 24,550, और 24,550 से 24,592, ऑलमोस्ट 24,600 आप कंसिडर करके चलो, वहाँ तक गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप 11 जुलाई को देखोगे तो 1100 करोड़ का सेलिंग, उसके बाद आप 8, 9, 10 को देखोगे ना तो 60, 300, 500 करोड़ का इस तरीके का बाइंग चल रहा है। और उसके बाद अगर आप जुलाई में देखोगे तो अच्छा खासा एफआईआईज़ की तरफ से ना एक चीज़ कंफर्म है कि मार्केट में अभी बुलिश पैटर्न, मतलब कि कंप्लीट बुलिश नज़र आ रहा है। अभी कुछ गिरावट ये वो वैसा कुछ देखने को हम सभी लोगों को मिल नहीं रहा है। तो एफआईआईज़ का डाटा यहाँ पे एक्यूरेट है, साफ़ है, और उन लोगों का जो भरोसा ही यहाँ पे जता रहा है कि इंडियन मार्केट आगे चल के कितना वोलेटाइल होने वाला है, और पैसे यहाँ पे तो बनेंगे भाई साहब। 2023 से जिस तरीके से पैसे आप सबके मार्केट में बन रहे हैं ना, तो 2024 में भी पैसे बनेंगे, और कितने पैसे तो बन चुके हैं, चाहे आप स्टॉक्स उठा के देख सकते हो। अब मैं बात करूँगा डीआईएस के डाटा के बारे में। जो डीआईएस का डाटा है ना, अब आप लोग पूछोगे सर डीआईएस एफआईआईज़ क्या होता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ एफआईआईज़ वो होते हैं, एफआईआईज़ होते हैं जो आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो इंडिया के बाहर से पैसे लगाते हैं हमारे देश में, उसे एफआईआईज़ कहते हैं। और डीआईएस वो होते हैं जो इंडिया में रह के बड़े बड़े फंड हाउस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, वो सारे पैसा लगाते हैं, उसे डीआईएस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक आप सभी लोगों को। नहीं तो फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हो भाई, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि आप कमेंट करते ही नहीं हो। तो 12 जुलाई को देखोगे कल का मार्केट में फ्राइडे को 1650 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग चला है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे 11, 10, 9, 8, तो इन सारी चीज़ों पे अच्छा खासा बाइंग चला है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 3, 4, 5 इसमें भी सेलिंग चला है, तो प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस था। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल चांसेस देखोगे तो यहाँ पे इनका भी नज़रिया बाइंग ही है, और इनका भी वही कह रहा हूँ ना, इनका भी पैटर्न जो है वो कंप्लीट बुलिश बना हुआ है। तो यहाँ पे आप समझ जाओ कि 2023 मल्टीबैगर ईयर रहा, 2024 उससे भी ज़्यादा मल्टीबैगर ईयर रहा, और 2025 महा मल्टीबैगर ईयर होगा। मतलब आप समझो पैसों का ना मार्केट में बाढ़ हो रहा है, बाढ़। लेकिन लोग अच्छे स्टॉक्स पिक नहीं कर पाते हैं। अच्छे स्टॉक्स वो लोग इसलिए नहीं पिक कर पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि इन स्टॉक्स में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और यही होता है कि वो अच्छा खासा नुकसान करके बैठ जाते हैं।
ठीक है। तो अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अब मैं कहता हूँ ना भाई साहब, आप निफ्टी 50 पे करो या निफ्टी नेक्स्ट 50 पे करो। अब मेन फोकस है ट्रेडरों का। अब ट्रेडर का क्या होता है, उनका तो पर डे का काम है, मार्केट जैसा भी हो हम सभी लोगों को छोटे से स्मॉल क्वांटिटी हो या ज़्यादा क्वांटिटी हो प्रॉफिट निकालना है। दिन का 1000 2000 निकल जाए काफ़ी है। ओके, अब हम लोग अब FIIs और DIs का डाटा तो क्लियर हो गया, इनका तो कम्प्लीटली यहाँ पे क्लियर है, तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर नहीं है, तो आप लोग रिलैक्स करो। अब यहाँ पे चैट पे हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे आप निष्कर्ष निकालना। कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि हाँ क्या होगा मंडे को, क्या नहीं होगा। ओके, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करूंगा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। और आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना कि वीडियो को एंड तक आप देखते नहीं हो। ठीक है, कल का वीडियो मेरा नहीं आया था, लेकिन मैं जब लाइव जुड़ा हुआ था और इससे पहले भी जो मेरा प्रीवियस वीडियो बन रहा था उस पर मैंने क्लियरली बोला था कि भाई साहब अगर जैसे ही निफ्टी हमारा 24,450 अगर क्रॉस करेगा ना, अगर ये लेवल अगर क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पहला टारगेट हम सभी लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे 24,500 का। और जो दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा ना, दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा यहाँ पे 24,550 का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 24,500 तो मिला ही, 24,550 24,592 तक गया, ऑलमोस्ट 24,600 तक। तो यहाँ पे 2-3 टारगेट हिट हुआ। और इसके पीछे सबसे बड़ा क्या है रीज़न, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है ना, आप हमारा आज का TCS उठा लो, आज का विप्रो उठा लो, आपका इन्फोसिस उठा लो, HCL टेक उठा लो। तो देखो टेक शेयर्स में जब तेज़ी बनेगा ना तो निफ्टी भागेगा ही भागेगा। ठीक है, असली बुल वही है निफ्टी के, और एक रिलायंस। लेकिन आज आप लोगों ने सभी ने देखा ना कि मार्केट में किस कदर वोलेटिलिटी बना था। सो खैर कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 12 बजे के बाद मार्केट कंप्लीट साइडवेज हो चुका था। ओके, कंप्लीट साइडवेज, यार ये लेवल का कोई मतलब बनता नहीं है, ये मार्केट कंप्लीट साइडवेज हो चुका था। तो यही कह रहा हूँ कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, और ऑल टाइम हाई निफ्टी जब भी बनाता है ना तो उस लेवल को निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता, उससे 100 पॉइंट फिसल जाता है। तो यहाँ पे 24,600 कंसीडर करके चलो, 24,600 का हाई बना, और 24,600 का हाई बनने के बाद में अभी आप अगर देखोगे तो 24,512 पे निफ्टी क्लोजिंग दिया है। ठीक है, अब मंडे को क्या करना है, मंडे के बारे में हम सभी लोगों को यहाँ पे अच्छे से प्लानिंग कर लेना है। तो मंडे को क्या करना है आप सभी लोग यहाँ पे अच्छे से जान लो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉल ऑप्शन के बारे में। तो कॉल ऑप्शन के बारे में आप जान लो एक चीज़, यहाँ पे क्या करना है, 24,512 पे क्लोजिंग है, या गैप अप में ओपन हो या गैप डाउन में ओपन हो, लेकिन मार्केट जब 24,600 ये नया हाई क्रॉस करेगा ना, अगर ये लेवल हमारा मार्केट क्रॉस करेगा तभी हम लोग बाय करेंगे। और पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा 24,650 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना, दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा 24,700 का। ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ पुट ऑप्शन के बारे में। पुट ऑप्शन पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, पुट ऑप्शन को लेके आप यहाँ पे अच्छे से देख लो। 24,400 का टूटना बेहद ज़रूरी है। अगर 24,400 का टूटेगा ना तभी हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, वरना एंट्री हम लोग यहाँ से अवॉइड करेंगे। 24,400 टूटेगा तो पहला टारगेट क्या देखने को मिलेगा, पहला टारगेट देखने को मिलेगा 24,350 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना, दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा 24,300 का। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, कॉल पुट सब समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में आप अच्छे से समझना। तो जैसा कि आप सभी लोगों को देख के यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में मेरा जो है ना शुरू से ही ओपिनियन यही रहा है कि 52,500 अगर क्रॉस करेगा तो पहला टारगेट क्या देखने को मिलेगा, पहला टारगेट देखने को मिलेगा 52,600, 52,700, और यहाँ पे 52,800 तक जो है वो निफ्टी बैंक आज गया था। खैर 8-9 पॉइंट दूर रहा, कोई बात नहीं, लेकिन इसी 3 कैंडल में ना, ये जो आप कैंडल देख रहे हो ना, इसी 3 कैंडल में बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर गया था। खैर कोई बात नहीं, अब उस पर बात नहीं करेंगे। अब आप देखोगे ना तो 11:30 बजे के बाद बैंक निफ्टी भी कंप्लीट साइडवेज हो चुका था, ये तो डाउन भी चला गया था यार। तो अब हम सभी लोगों को मंडे को क्या करना है बैंक निफ्टी में, वो लेवल को अच्छे से यहाँ पे जानना है। वीडियो जो है ना, वीडियो मेरा हमेशा छोटा ही रहता है, बड़ा करने का मुझे कोई शौक नहीं है।
बाहर के मार्केट में क्या चल रहा है वहाँ से कोई लेना देना नहीं। इंडियन मार्केट में फॉलो अप करो, अपने लेवल्स पे काम करो। अगर उस लेवल्स पे मार्केट काम कर रहे हैं तो ट्रेड एग्जीक्यूट करो, अगर उस लेवल्स पे मार्केट काम नहीं कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग इग्नोर करो, अवॉइड करो। ठीक, अब ये रहा 52,348, 52,348 पे क्लोजिंग है। सबसे पहले हम लोग कॉल ऑप्शन में क्या करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि 52,500 अगर क्रॉस करेगा ना, अगर ये लेवल यहाँ से क्रॉस करेगा ना, तभी हम लोग एंट्री मारेंगे। और पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 52,600 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना, दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 52,700 से लेके 52,800 का। सेम वही चीज़ें रिपीट होंगी अगर ये चीज़ यहाँ पे दोबारा देखने को मिला तो। अब जब बैंक निफ्टी डाउन जाएगा तो डाउन साइड में हम लोग पुट ऑप्शन बाय करके चलेंगे। हम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि हम लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकें। ऑप्शन बाइंग ही जितनी औकात है, ऑप्शन बाइंग ही कर सकते हैं हम लोग गरीब दुखियारी लोग हैं, हर जगह से सताए हुए। तो इधर ध्यान दो, पुट ऑप्शन में क्या करना है ये देखो आप अच्छे से। जब 52,200 के नीचे जाएगा ना मार्केट बैंक निफ्टी, ये रहा 52,200 के नीचे जाएगा, इस लेवल के नीचे अगर चला गया, ठीक है, तभी हम लोग एंट्री मारेंगे। पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा 52,100 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना, दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 52,000 का। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, सभी लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही सारी चीज़ें होती है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझनी होती है। और अगर आप इन सारी चीज़ों को समझोगे नहीं ना तो फिर बाद में आपको पछताना ही पड़ेगा। मार्केट जहाँ है वहीं है। मार्केट 15,000 पे था, आज मार्केट 24,000 में। बैंक निफ्टी 25,000 में था, आज बैंक निफ्टी 52,000 में है। तो मार्केट यही है, ये कहीं गया नहीं है। गए हैं आपके पैसे, तो उन पैसों को कैसे रिकवर करना है, नहीं हो पा रहा है यार। देखो, सबसे बड़ा मूल मंत्र आज मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आपसे ट्रेडिंग नहीं हो पा रहा है ना तो ट्रेडिंग आप छोड़ दो, ट्रेडिंग अवॉइड करो, मत करो ट्रेडिंग। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप ट्रेडिंग करो ही करो। ट्रेडिंग नहीं हो पा रहा है, इन्वेस्टिंग करो, और इन्वेस्टमेंट में पैसे बनाओ, अच्छा खासा आपके पैसे बनेंगे यहाँ पे। अगर इन्वेस्टमेंट में भी आप पैसे गंवा रहे हो ना तो बेटर यही है कि म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाना स्टार्ट कर दो। अगर म्यूचुअल फंड्स में भी पैसे नहीं डूबेंगे यार, निफ्टी 50 का ETF बाय कर लो, 1 साल के लिए होल्ड करके छोड़ दो, कम से कम साल का 15-20% तो रिटर्न जनरेट कर लोगे ना। अगर 15-20% भी रिटर्न जनरेट कर रहे हो, यू आर किंग, तुम किंग हो मेरे भाई। अगर साल का 15 से 20% का रिटर्न अगर आप जनरेट कर रहे हो तो। अब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, ज़्यादा बोलूँगा तो अक्सर इंटरनेट पे विवाद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना ताकि उन्हें भी समझ में आ सके कि ट्रेडिंग उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट हम बनाते हैं, साइकोलॉजी माइंड। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत ऑलवेज।